दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। और गृह मंत्री अमित शाह जी के बयान से बहुत ही देश में बवाल मचा हुआ है। अंबेडकर का नाम लेना एक फैशन हो गया है। अंबेडकर आप 100 बार बाबा साहब या अंबेडकर का नाम लेते हैं और इतनी बार यदि भगवान का नाम लिया होता तो शायद स्वर्ग मिल जाता है। ये बयान है उनका। पूरे देश में जन आंदोलन चल रहा है, बहुजनों का आंदोलन चल रहा है, सभी का आंदोलन चल रहा है। तो क्या कहेंगे जिस तरह से कि गृह मंत्री जी का इस तरह का बयान आया है? अभी आप कह रहे हैं कि इस्तीफा दो। गृह मंत्री हैं वो, आप कह रहे इस्तीफा दो। देखिए मान्यवर पत्रकार महोदय, पहली बात तो वो गृह मंत्री नौमनित है। वो हमारा चुना हुआ नहीं है, जनता का चुना हुआ गृह मंत्री नहीं है। वो गृह मंत्री चुना हुआ है पर्टिकुलरली जिनके लिए फ़ायदा पहुंचा रहा उनका गृह मंत्री है वो। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री देश का और भारत देश की एक राज्य है उत्तर प्रदेश, उसका जो उप मुख्यमंत्री, ये तीनों के तीनों बाजीगर हैं। पहली बात तो ये डुगडुगी बजाते हैं और पब्लिक इनके झांसे में आती है। जो इसने काम किया है अमित शाह ने, अमित शाह पहली बात तो तड़ी पार है, गृह मंत्री नहीं है। दूसरी चीज़, जो हमारे बाबा साहब के लिए, जिस बाबा साहब को हम लोग मानते हैं और उनकी मानते भी हैं, उनको भी मानते हैं, उनके विचार पे चलते हैं, बिरसा फुले साहू अम्बेडकर की विचारधारा पे हम चलने वाले लोग। और अगर हमारे किसी महापुरुष के प्रति अगर कोई व्यक्ति, कोई राजनेता हो, गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, अगर वो इस तरीके की टिप्पणी करेगा तो हमारे दिल में रोष आएगा फिर, और हम उसका पुतले फूकेंगे, और अगर सामने आएगा तो उसमें जूता भी बजाएंगे। नहीं, उन्होंने तो ये कहा है ना कि भगवान का नाम लिया तो नहीं, भगवान का नाम ले तो तू लेना नाम जा करेगा। तू राष्ट्रपति जी को ये सोचना चाहिए कि जो भगवान की बात कर रहा है तो उसको जो है संसद सभा से बाहर करो। पहले तो उसका रिजाइन पकड़िए और उसको मंदिर में बैठाइए जाकर के। जैसे योगी अब यहाँ आ गया लोकसभा में, विधानसभा में, तो विधानसभा से इसको हटाओ, मुख्यमंत्री पद से हटाओ और इसको मंदिर में बैठाओ। प्रधानमंत्री मोदी है, मोदी को भी मंदिर में बैठाओ ले जाके। ये गृह मंत्री है गैंडा स्वामी, इसे भी मंदिर में बिठाओ ले जाकर के। जब ये लोग मंदिर की, भगवान की बात करते हैं तो भाई आप मंदिर में क्यों नहीं बैठ रहे जाकर के? तुम संसद में क्यों भाग रहे हो? लोकसभा में, विधानसभा में क्यों भाग रहे हो? नगर पालिका में क्यों भाग रहे हो? क्योंकि सबसे पहली बात तो आप ना तो पढ़े लिखे हैं, ना तुम्हारे अंदर तमीज़ है, ना आप इतने बदतमीज आदमी हो आप कि आप किसी महापुरुष के बारे में नहीं जानते, किसी महापुरुष का सम्मान नहीं करना जानते। तो सबसे पहले हमारा निवेदन ये है कि राष्ट्रपति महोदय से कि जो ये उत्पादी हैं इनको सबको, इनके इस्तीफा ले, इनके रिजाइन लेकर के इनको सबको मंदिर में बैठाएं पहले तो। नहीं, आप योगी जी को कह रहे थे, आप प्रधानमंत्री को कह रहे हैं। योगी जी ने कहा था कि भाई अगर एक रहोगे तो सेफ रहोगे और अगर बटोगे तो कटोगे। वो हिंदुओं को सभी को एक करने की कोशिश कर रहे हैं और आप मतलब तोड़ने की। हिंदू देखिए कौन है? SC ST OBC हिंदू नहीं है पहले से ही। जब संविधान में भी SC ST OBC को जोड़ा गया, उसके बाद में मान्यवर साहब काशीराम जी बाबा साहब ने SC ST OBC को एक माला में परोया। जो जातियों का समूह बना रखा था, उस जातियों के समूह को तोड़ करके बाबा साहब ने तीन मोती बनाया, 3 मोती की एक माला बनाई, SC ST OBC में परोया। उसके बाद मान्यवर साहब काशीराम जी आए, उन्होंने बहुजन समाज में परो दिया इतने सारी जातियों को। तो पहली बात तो ये जो SC ST OBC है ये हिंदू है नहीं, ये सभी के सभी भारत के मूल निवासी हैं। सभी इनका भारत पर अधिकार है। ये जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितना भी भारत के अंदर जो संसाधन है, ये सभी मूल निवासी जो राजा थे हमारे, उनकी देन है। और हमारे मूल निवासी जो जन समूह हमारा, इन्होंने साँचा है इसको। बिल्डिंग बनाना, संसद बनाना, मंदिर भी बनाना, अगर जहाँ तक भी इनके मंदिर की बात है, अगर इनके मंदिर भी बनाते हैं हमारे मूल निवासी बनाते हैं। अपना जो मंदिर में बैठता है ना, मैं उस पर्टिकुलरली किसी पे नहीं जाऊँगा, लेकिन जो मंदिर में बैठता है वो कभी मंदिर नहीं बना सकता। ज्ञापन देने के बाद अगली कार्रवाई क्या होगी यदि वो इस्तीफा नहीं देते? अगली कार्रवाई, अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो दोबारा बड़े आंदोलन की तैयारी होगी। अगर उनका रिजाइन नहीं मिलता है तो फिर बड़े आंदोलन की तैयारी होगी। और मैं तो ये कहता हूँ, या तो इस्तीफा देने से पहले ये गैंडा स्वामी जो गृह मंत्री नहीं है, ये तो तड़ी पार पहले ही इस्तीफा दे करके अपने आप बैठ जाए मंदिर में जाकर के, भगवान की पूजा कर ले, ज़्यादा बढ़िया है। नहीं तो ये पब्लिक समाज सारा इकट्ठा होगा अम्बेडकरवादी, तो आगे जूते बजाएगा, फिर कोई फायदा नहीं। जूते तो पड़ ही रहे हैं कई दिन से, 17 तारीख से अभी तक जूते पड़ रहे हैं उसमें।